हाय दोस्तों, नमस्कार। ट्रेजर एनएफटी से संबंधित खास और जबरदस्त इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन में, इसमें लिखा हुआ है अबाउट ट्रेजर एनएफटी नोटिस ऑन लॉन्चिंग स्पैक लिस्टिंग। अब ये स्पैक लिस्टिंग क्या है, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि आखिर ये क्या हो रहा है। कंपनी तो भाग रही है, जा रही है, बंद होने वाली है। अब ये कंपनी का ही ऐप है दोस्तों, जिसमें ये सारी चीजें आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं। और यहाँ सेलिब्रेशन और खुशियां मनाई जा रही। कारण क्या है, स्पैक जो है वो बहुत बड़ी चीज है जिसमें कंपनी अपने आप को लिस्टिंग कर रही है। तो स्पैक क्या है और इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ दिखाता हूं दोस्तों। जैसा आप देख सकते हैं, दिस इज एन एक्साइटिंग स्टार्ट। The company announced the launch of Trezor NFT US stock SPAC listing। सबसे पहले हम जानेंगे आखिर इस SPAC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। SPAC का फुल फॉर्म है दोस्तों स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। SPAC के माध्यम से कंपनी को सार्वजनिक रूप से लिस्टिंग करने से कई फायदे हो सकते हैं, जैसे कि कम समय में प्रक्रिया पूरी करना, लागत कम होना और संभावित रूप से उच्च मूल्यांकन प्राप्त करना। और भी काफी सारे फायदे हैं, जैसे कंपनी और अपना स्टॉक में आ रही है दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज में, और ब्लॉकचेन लॉन्च कर रही है। तो उससे संबंधित क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर लिखा है अस्थिर बाजार में भी फायदा। जब कोई कंपनी स्पैक के साथ रजिस्टर्ड हो जाती है, स्पैक के साथ आप लेन देन बंद होने से पहले मूल्यांकन निर्धारण पर बातचीत कर सकते हैं, जो अस्थिर बाजार में फायदेमंद हो सकता है। सिचुएशन दोस्तों अप एंड डाउन हो, काफी सारी चीजें उतार चढ़ाव से गुजर रही हो, बट अगर आप स्पैक के अंदर लिस्टेड है तभी भी ऐसी कंपनीज को बेनिफिट रहता है। अब हम बात करते हैं निजी निवेश तक पहुंच, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं दोस्तों, एक्सचेंज भी कहते हैं। अब स्पैक जो है उसका जो बेनिफिट आपको मिलेगा, स्पैक में जो कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं, स्पैक स्टॉक को खुले सार्वजनिक बाजार के माध्यम से जल्दी से बेचा जा सकता है। जैसे कि कंपनी अपनी ब्लॉकचेन ला रही है और अपना स्टॉक मार्केट में हम लोग इसको आगे काम करेंगे। स्पैक के अंदर कंपनी इसलिए रजिस्टर्ड कर रही है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं, जो इसके साथ निवेश कर रहे हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, उन सबको दोस्तों और भी ज्यादा बेनिफिट मिल सके। जल्दतर तरलता, और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं आप ये गूगल पे सर्च कर सकते हैं। स्पैक स्टॉक को खुले सार्वजनिक बाजार के माध्यम से जल्दी से बेचा जा सकता है। व्यापार में तेजी, अब कंपनी जो इसमें रजिस्टर्ड है उनका बिजनेस क्या होता है, उनका बिजनेस भी बहुत तेजी से दोस्तों ग्रोथ करता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे कि अभी किसी ने बताया था बिटकॉइन के विषय में। बिटकॉइन लास्ट ईयर जब वो रजिस्टर्ड हुआ तो $1,00,000 के हिसाब से भी वो ज्यादा चला गया था, और आज जिनके पास भी बिटकॉइन है वो काफी सारा उनको बेनिफिट भी हो रहा है लोगों को। अब इसके ट्रेजर एनएफटी में स्पैक से आने के कारण और क्या होगा, जो बिजनेस है ट्रेजर एनएफटी का दोस्तों वो कई गुना बढ़ जाएगा। स्पैक बाजार उन कंपनियों के लिए एक शानदार अवसर प्रदान करता है जो खुद को सार्वजनिक करना चाहती हैं। पब्लिकली दोस्तों जो कंपनी काम करती है, पब्लिकली जो आगे बढ़ती हैं, उनको स्पैक के अंदर काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि स्पैक जो है इसका बेनिफिट इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। ट्रेजर एनएफटी हम जानते हैं, और नॉट ओनली इन इंडिया बट ये 75 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर दोस्तों काम कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा, स्पैक के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच सहयोग और कूटनीति को बढ़ावा मिल सकता है। जो कंपनी इसमें रजिस्टर्ड करती हैं दोस्तों, स्पैक में लिस्टिंग होती हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पैक के माध्यम से बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, और इसीलिए ट्रेजर एनएफटी यहां पर खुशियां मना रही है। आप देख सकते हैं ट्रेजर एनएफटी ने जो अभी लॉन्च किया है दोस्तों, और ये आप देखेंगे कि खुशियां मना रहे हैं लोग, हैप्पी हैं। बट हमारे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड वाइड हम बात करते हैं,
बहुत सारे लोग आज दुखी हैं। आखिर दुखी वो लोग हैं जो चाहते हैं ट्रेजर एनएफटी कंपनी बंद हो जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते ट्रेजर एनएफटी कंपनी आगे बढ़े। इसीलिए गलत गलत वीडियो बनाना, नेगेटिव वीडियो बनाना, गलत इंफॉर्मेशन लोगों को देना, सही जानकारी ना देना। और YouTube में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक दो वीडियो नेगेटिव देखेंगे, वो नेगेटिव अपने आप को कर लेंगे और ट्रेजर एनएफटी के विषय में गलत चीजें सोचने लगेंगे। अब आप समझदार व्यक्ति हैं, आप देखिए अगर आपने ट्रेजर एनएफटी में कोई छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट किया है तो वो अपनी मर्जी से किया, किसी ने आपसे जबरदस्ती नहीं करी, आपके हाथ नहीं पकड़े, पैर नहीं पकड़े, राइट। आपने अपनी मर्जी से अपने फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अब जिस किसी व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया तो प्रॉफिट आपका है, तो लॉस भी दोस्तों आपका होगा। पर ट्रेजर एनएफटी क्या कह रही है? ट्रेजर एनएफटी कह रही है कि हमने स्पेक के अंदर लिस्टिंग कर रहे हैं और आप इसमें खुशियां मनाइए। अबाउट ट्रेजर एनएफटी नोटिस ऑन लॉन्चिंग स्पेक लिस्टिंग, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों हर उस व्यक्ति के लिए जो ट्रेजर एनएफटी के साथ एसोसिएट है, ट्रेजर एनएफटी के साथ जुड़ा हुआ है और ट्रेजर एनएफटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। आइए एक बार हम इसको पढ़ते हैं। दिस इज एन एक्साइटिंग स्टार्ट। ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है, आप दुखी मत हो, आप खुशियां मनाइए। कारण क्या है दोस्तों? ये बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको और मिल सकता है। मर्जी आपकी है, आपको बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है, इस कंपनी के साथ काम करना है नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना, दिस इज योर चॉइस। किसी की कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं है, दबाव नहीं है, आपको किसी की जबरदस्ती नहीं कि आपको करना है, आपकी मर्जी, आप करें या ना करें। आगे हम देखते हैं इसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ है। द कंपनी अनाउंस द लॉन्च ऑफ ट्रेजर एनएफटी यूएस स्टॉक स्पेक लिस्टिंग, दिस विल बी ए न्यू माइलस्टोन फॉर अस। ये हम सब के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ा, ये सोच लीजिए कि जिंदगी में किसी व्यक्ति को कामयाब होना, उसने एक लक्ष्य बनाया है कि जीवन में सफल होना है, कामयाब होना है, वो आप अचीवमेंट यहां से प्राप्त कर सकते हैं जैसा कंपनी बता रही है। और टीएफटी जो है कंपनी अपना एक, जैसे यहां आप पढ़ सकते हैं, द वर्ल्ड वाइड फर्स्ट एनएफटी इंटरप्राइज स्टॉक कोड टीएफटी। दोस्तों स्टॉक मार्केट में टीएफटी कंपनी लॉन्च कर रही है। बिफोर लिस्टिंग we do our best to cooperate with the due diligence of the local and relevant financial regulatory authorities। अब कंपनी का भी दोस्तों सर्वे चल रहा है, ऑडिट चल रही है। ऑलरेडी कंपनी ने अपनी वेबसाइट में ये चीजें डाल दी हैं। अगर भागने वाली कंपनी होती ना भाई साहब, 2 मिनट लगते हैं अपना सर्वर बंद करना है, अपनी वेबसाइट बंद करना और निकल लेना। क्या जरूरत है कंपनी को आपको बताने की कि भैया हम ये कर रहे हैं, हम अपना स्पेक में लिस्टिंग कर रहे हैं, हम स्टॉक एक्सचेंज में आ रहे हैं, या हम अपने बिजनेस को और बढ़ा रहे हैं, आपको ये चीजें और मिलने वाली है एनएफटी के माध्यम से, आप अपने बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करके आगे बढ़ सकते हैं कामयाब। उसकी क्या जरूरत है कंपनी को बताने की? भागने में भाई साहब 2 मिनट लगते हैं, अपना वेबसाइट बंद कर दिए, बस खत्म। बट ये कंपनी वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, लाखों लोग इसका एसोसिएटेड है। आप गूगल पे जाकर सर्च करें, इस कंपनी के बारे में आप जानें, परखें और इस कंपनी को गलत बदनामी ना करें। आप काम करें या ना करें, इसके साथ इन्वेस्ट करें या ना करें, आप जुड़े या ना जुड़े, ये आपकी चॉइस है दोस्तों। कंपनी आपसे ये नहीं कह रही कि नहीं भैया आप आइए इन्वेस्ट करिए, इट्स योर चॉइस सर। कहीं भी हम जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले भूकंप आया, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में, शानदार बिल्डिंगों में लोग रह रहे हैं, किसी को नहीं पता भूकंप आया और बिल्डिंगें गिर गई, जो कि बहुत दुख की बात है। जब मैंने न्यूज में देखा दोस्तों, मुझे मन में बहुत तकलीफ हुई लोगों को देखते हुए, लोग कैसे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और बिल्डिंगें गिर रही हैं, लाशें निकल रही हैं। इट्स वेरी सैड, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। मगर जो लोग वहां थे, क्या उन्होंने सोचा था कि आज उनके साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है, भूकंप आ सकता है, आज उनका अंतिम समय चल रहा है? किसी को नहीं पता था। तो रिस्क तो जिंदगी के हर पहलू पे मेरे भाई। आप अपनी कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, अपने घर से आते हैं, जाते हैं, घर पे रहते हैं, और इवन कब कहां पर क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। जिंदगी में सांस ले रहे हैं हम, ये सांस में भी रिस्क है भाई। आज की खाना, पानी, हवा सब में जहर है, तो हम रिस्क में जी रहे हैं। और ट्रेजर एनएफटी के बारे में मैं कहूंगा कि आप बिल्कुल भी बुराई ना करें, आप कंपनी को जानें, परखें, सर्च करें, और अगर आपको अच्छा लगे
तब आप इसमें इन्वेस्ट करने की सोचें। प्रॉफिट आपका है तो रिस्क भी आपका है। किसी के बातों में आपको आने की जरूरत नहीं है। आप समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एजुकेटेड हैं, आप समझदार नहीं भी हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। आप ये सोच लीजिए कि आप पैसे दे रहे हैं, उस पैसे का गलत फायदा कोई ना उठाए। आपकी मेहनत के पैसे हैं, उसको कहां इस्तेमाल करना नहीं करना ये आपको सोचना है सर। तो एक बार फिर बताना चाहता हूं, ट्रेजर एनएफटी बहुत सारी अच्छी चीजें कर रही है, वर्ल्ड वाइड कर रही है, और कंपनी ने जो पूरे विश्व भर में ये जो चीजें अनाउंस करी हैं, ये आप सबके लिए और हमारे लिए एक अच्छी बात है। मैं तो कहना चाहता हूं, आप भरोसा रखें, विश्वास रखें दोस्तों। कुछ समय के बाद ऊपर वाले ने चाहा तो एवरीथिंग विल बी फाइन। आप बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना घबराएं, इत्मीनान रखें, कुछ समय के अंदर ये चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं मेरी दी गई जानकारी आपको दोस्तों अच्छी लगी होगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और लोगों तक इस जानकारी को पहुंचा सकते हैं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं आपको मोटिवेट करूं ट्रेजर एनएफटी के साथ इन्वेस्ट करने के लिए। मेरा एक उद्देश्य यही है दोस्तों कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये कंपनी जो काम कर रही है, लगभग 3 साल से ज्यादा ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है। भागने वाली कंपनियां सर 6 महीने 1 साल से ज्यादा नहीं टिकती, वो निकल लेती हैं और कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती हैं। कंपनी अच्छी है, बुरी है, कैसी है, ये आपको डिसाइड करना है। इन्वेस्ट करना नहीं करना है आपको डिसाइड करना है। आपका पैसा है, आपका समय है, आप कहां यूज करेंगे, दिस इज योर चॉइस। तो मैं विश्वास करता हूं आपको मेरी जानकारी ऐसी लग रही है। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।